नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का लेसन नंबर 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन कि किस तरीके से स्वच्छता रखी जाए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ठोस कचरे का किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसका अंक बाहर दिया है वो दिया है 2 अंक का, मतलब इसमें क्वेश्चंस आने की संभावना कितने की है, 2 अंक की। तो हो सकता है एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आए या 2 अंक का एक ही क्वेश्चन आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रारंभ किया गया कि कब प्रारंभ किया गया। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2014 और 2 अक्टूबर 2015। आपको ये डेट तो अच्छे से याद होगी कि 2 अक्टूबर को है, लेकिन यहाँ पे ईयर जो है वो अलग अलग हैं, 2013, 2019, 2014 और 2015। और ये जो इसका जो लोगो है वो इस तरीके से है, गांधी जी का चश्मा, और यहाँ पे आप देख रखे होंगे एक पे क्या लिख रखा है स्वच्छ और इस पे क्या लिख रखा है भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये कब प्रारंभ किया गया इसके बारे में यदि हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इस तारीख को प्रारंभ हुआ। और 2 अक्टूबर 2019 जो डेट है ये भारत को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कचरा प्रबंधन सिद्धांत आधारित है 2R, 3R, 4R और इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर की यदि हम बात करें तो यहां पर इसका आंसर होगा 3R। क्या होगा? 3R। अब क्या है 3R का मतलब? यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक R यहां पे जिसका मतलब होता है रिड्यूस, दूसरा R यहां पर जिसका मतलब होता है रीयूज, और तीसरा R यहां पे आप देख पा रहे होंगे जिसका मतलब होता है रिसाइकल। तो ये 3 R जो है इसके माध्यम से ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाता है। रिड्यूस का मतलब कम कचरा करना, कि ऐसा कुछ कार्य करें जिससे कचरा ही कम हो। यहाँ पे साइन भी आप देख पा रहे होंगे, इस बड़े को क्या किया गया है? छोटा किया गया है। इसका मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है कचरे का या जितना अधिक कचरा उत्पादन हो रहा है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। दूसरा रीयूज, उसका दोबारा से यूज किया जाए। और तीसरा है रिसाइकल किया जाए। तो इस तरीके से अपना आंसर याद रखें 3R। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है 3R से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखें रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ओके, नेक्स्ट, ठोस कचरा निस्तारण के कोई 2 उपाय लिखें। कि 2 अंक आएगा तो 2 उपाय पूछने की संभावना है। तो ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय लिखिए। हालांकि मैंने यहाँ पे जो अपने दे रखे हैं बुक के अंदर वो सारे मैंने लिए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 याद रख सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। पहला है कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग। वही जो अभी अपन ने पढ़ा था कि कचरा क्या किया जाए? न्यूनीकरण, मतलब कचरा प्रोडक्शन कम हो और पुनः प्रयोग होना चाहिए उसका। कचरे का पुनः चक्रण और बाकी जो कचरा है उसका क्या होना चाहिए? पुनः चक्रण। मतलब ये तीनों R आ गए यहाँ पर। एक R रिड्यूस मतलब न्यूनीकरण होना चाहिए, पुनः प्रयोग रीयूज होना चाहिए, और कचरे का पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल होना चाहिए। तो 2 तो ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कचरा संग्रहण। कचरे का क्या किया जाए? कलेक्शन किया जाए, उपचार एवं निस्तारण, और उसके बाद क्या किया जाए? उसका उपचार किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए और निस्तारण किया जाए उस कचरे का। और नेक्स्ट है भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब ये होता है कि जो कचरा है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देना, तरह से वो क्या कहलाता है? भस्मीकरण। फिर गैसीकरण। गैसीकरण का मतलब होता है कचरे को दहन करना। कब? कि कम ऑक्सीजन की मात्रा में। ये ध्यान रखें, कचरे का दहन होना चाहिए कब? ऑक्सीजन की कम मात्रा में। और पायरोलिसिस जो है इसका ध्यान रखें कि कचरे का दहन तो होता है लेकिन कब? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये तीनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही हैं, समझना फिर से। भस्मीकरण, यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये ध्यान रखें, इसको तो भस्मीकरण कहेंगे। गैसीकरण, कचरे का दहन करेंगे लेकिन कम ऑक्सीजन, यहां पे कम।
और पाइरोलिसिस, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इस तरीके से ये तीनों प्रक्रियाएं हैं, भस्मीकरण, गैसीकरण, पाइरोलिसिस। कई बार एग्जाम में हो सकता है इसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि भस्मीकरण क्या है, गैसीकरण क्या है या पाइरोलिसिस क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। अब जो ठोस कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, 2 लाभ अपने को लिखने, अपने सामने यहाँ पे 8 लाभ हैं, जो भी 2 आपको याद हों इजी याद करें। आगे बात कर, जैसे एक अग्नि दुर्घटना, जैसे चूहे फैलना, संक्रामक जो रोग हैं उनके कीट या कीटाणु के फैलने पर नियंत्रण किया जा सकता है, और आवारा जानवरों पर नियंत्रण। यदि ठोस कचरे का प्रबंधन होगा तो क्या होगा, अग्नि की दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कचरे में आग लग जाती है। जब उसका प्रबंधन कर दिया जाएगा तो अग्नि की दुर्घटनाएं नहीं होंगी, चूहे नहीं फैलेंगे, क्या नहीं होगा, संक्रामक जो रोगों के जो कीट हैं वो नहीं होंगे, और जो कीटाणु है वो नहीं फैलेंगे, और आवारा जानवर भी क्या रहेंगे, उससे नियंत्रण रहेंगे। आगे अब जब इस तरीके से होगा ठोस कचरे का प्रबंधन तो क्या होगा, फिर रोग नियंत्रण होंगे, रोग नहीं होंगे। अब जब रोग नहीं होंगे तो क्या होगा, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा होगा, सुधार होगा, अच्छा रहेगा। अब जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो क्या कर पाएंगे, वो श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। जब काम अधिक करेंगे, श्रम अधिक करेंगे और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, अस्पतालों में बढ़ता जो मरीजों का भार है वो कम होगा आराम से। एक तो क्या होगा, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और जो हॉस्पिटलों में जो मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है वो क्या होगी, कम होगी। अभी इन दिनों आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कोरोना के जो पेशेंट हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, उन पे काफ़ी प्रेशर है, दबाव है। तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो हॉस्पिटलों में जो मरीजों का दबाव है, भार है, वो क्या होगा, कम होगा। इससे अच्छा सस्ता क्या होगा, जैविक खाद। जो ठोस कचरे का प्रबंधन करेंगे तो क्या होगा, उससे अच्छा खाद और सस्ता जो जैविक खाद है वो तैयार करेंगे। जहरीले पदार्थों का निकासी कम होगी, यदि प्रबंधन होगा तो जहरीले पदार्थ कम निकलेंगे, और जब जहरीले पदार्थ कम निकलेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा। सस्ती बिजली उत्पादन, कचरे के माध्यम से अपन प्रबंधन जब करते हैं तो इससे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, जो कैसी होती है, सस्ती बिजली उत्पादन होती है। उद्योगों को कच्चा माल और क्या मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, जिससे क्या होगा, पुनर्चक्रण से सस्ती वस्तु निर्माण होगी। पुनर्चक्रण जब होता है तो ये क्या होगा, सस्ती पड़ेगी। प्रबंधन से कार्यवर्धी होने पर रोजगार के अवसर अधिक होंगे। जब ठोस कचरे का प्रबंधन करेंगे तो उसमें कार्य की वृद्धि होगी, जब कार्य की वृद्धि होगी तो लोगों को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। कीमती धातुओं की उपलब्धि, कीमती जो धातुएं हैं जैसे लोहा है, तांबा है, कचरे के अंदर पड़ा है, अब उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो ये कीमती धातुएं हैं, उनकी भी क्या मिल सकती है, अपने को उपलब्धि मिल सकती है। कैसे, ठोस कचरे प्रबंधन से। ठोस कचरा प्रबंधन से लाभ क्या क्या है। ठोस कचरा प्रबंधन से यहाँ पे बात करें, अपने पास ऑप्शन में है, रोग का नियंत्रण होता है। ठोस कचरे का प्रबंधन करते हैं तो क्या होता है, रोग नियंत्रित होते हैं। कृषि के लिए अच्छा खाद प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है, सस्ती बिजली उत्पादन होती है। और अभी अपन ने पिछली स्लाइड में ही देखा सारे ऑप्शन वहीं से है कि उससे क्या क्या लाभ है अपने को, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैकिंग कम करना एवं कपड़े के थैले का प्रयोग किस उपाय के अंतर्गत आता है। अपन ने ठोस कचरे प्रबंधन में पढ़ा था, तो उनमें से कौन सा किस तरीके का प्रयोग आता है, कचरे का पुनर्चक्रण, कचरा भस्मीकरण, कचरा न्यूनीकरण या कचरा संग्रहण। तो कपड़े के थैला मार्केट में जैसे सामान लेके जाना है या सब्जी लाने जा रहे हैं आप, कपड़े का थैले साथ लेके जा रहे हैं, कपड़े का बैग साथ लेके जा रहे हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, आप समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि दुकानदार को क्या नहीं देनी पड़ेगी, प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं, थैलियां हैं, वो नहीं देनी होंगी, और जिससे क्या होगा, कचरा कम होगा। तो ये कचरा न्यूनीकरण के तहत ये आएगा। नेक्स्ट बात करें, स्वच्छता क्या है। हमारे आसपास की जो सभी प्रकार की गंदगी है उनका क्या किया जाए, दूर कर किया जाए, और गंदगी को दूर कर निरोग और आरामदायक जो जीवन जीना है, इसी को क्या कहा जाता है, स्वच्छता।
फिर से देखिए कि हमारे आसपास की सभी प्रकार की गंदगी को दूर कर निरोग एवं आरामदायक जीवन जीना क्या है? स्वच्छता। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वच्छता का संबंध है ग्रामीण लोगों की सहज एवं लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मलत्याग की जो प्रक्रिया है, इससे सामुदायिक स्वच्छता का संबंध है। तो इस पिक्चर्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं ये क्या कह रही है कि आप जो खुले में शौच है इसको क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए, और इन टॉयलेट्स का क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, और यही है सामुदायिक स्वच्छता। शुष्क स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? हाथ धोने के साथ साथ शुष्क शौचालय, हाथ धोने के साथ साथ शुष्क शौचालय और पेशाब घर आदि का जो प्रयोग करना है, ये किसके अंतर्गत आता है? शुष्क स्वच्छता के अंतर्गत आता है। आगे बात करें, यह अंतिम क्वेश्चन है, गंदगी को हमारे तक पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? कौन सा कीट है? सर्वाधिक मात्रा में आप इसी को देखते होंगे, ये जो मक्खियां हैं, इनको घरेलू जो मक्खी होती हैं, यही क्या है, यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये गंदगी को हमारे तक पहुंचाती है। इस तरीके से अपन ने जो स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन का चैप्टर है, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो पढ़ने सारे इस वीडियो में डिस्कस किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।